जय भीम साथियों, आपके अपने बहुजन गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक फंड में कई लोगों का पैसा लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड में विभिन्न निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और इस पैसे को शेयरों और बॉन्ड मार्केट में निवेश किया जाता है। निवेशक को उसके पैसे के लिए यूनिट आवंटित कर दिए जाते हैं। अब इन यूनिट के अनुपात में शेयर या बॉन्ड खरीदने बेचने पर होने वाले मुनाफे को म्यूचुअल फंड हाउसेज फंड यूनिट धारकों में बांट देते हैं। म्यूचुअल फंड धारकों को यह डिविडेंड या लाभांश फंड पर होने वाले सभी खर्च, जैसे एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, शुल्क, एडमिन खर्च, एजेंट का कमीशन आदि निकाल कर दिया जाता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड को बाजार में एक स्कीम के तहत समय समय पर लॉन्च किया जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए ये जरूरी है कि वह अपना नाम भारतीय प्रतिभूति सेबी में दर्ज कराए। आप म्यूचुअल फंड में खुद निवेश कर सकते हैं। निवेशकों के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP को अपनाना बेहतर है, जिसमें कितनी अवधि और कितना निवेश करना है इस बारे में पूरी प्लानिंग की जाती है। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर आपके निवेश के 1.5 से लेकर 2.5% तक होता है। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जिसे आप AMC को अपना फंड अर्थात निवेश मैनेज करने के लिए कह देते हैं। ये इसलिए कम है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कई लोग निवेश करते हैं और सबके बीच ये फीस बांट दी जाती है। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और उनके NAV नेट एसेट वैल्यू या कीमत की घोषणा प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। उनके पोर्टफोलियो की घोषणा भी हर महीने की जाती है और इनके बारे में विभिन्न जानकारी भी जनता को दी जाती है। दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले ये चुनना होगा कि आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं। व्यापक रूप से इक्विटी फंड तभी चुने जाने चाहिए जब आप ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हो और इसकी समय सीमा 5 वर्ष से अधिक हो। अगर आप मध्यम जोखिम उठा सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आपको डेट फंड में निवेश करना चाहिए। ध्यान दें कि सभी म्यूचुअल फंड, यहां तक कि डेट फंड भी कुछ जोखिम होता ही है। उनमें से आप एक फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फंड सिलेक्शन के लिए एक समय सीमा में उसका प्रदर्शन देख उसकी तुलना कर फंड चुन सकते हैं। कुछ अन्य कारक जिन पर आप भी विचार कर सकते हैं, जैसे फंड मैनेज करने वाली कंपनी कब से फंड मैनेज कर रही है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आपको यह भी देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किसी एक क्षेत्र में अपना पैसा लगा रहा है या अलग अलग क्षेत्र में। ये भी देखना चाहिए कि कितना पैसा इक्विटी में लगाया गया है और कितना डेट में। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी। या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली AMC के थ्रू कर सकते हो या फिर इसको भी किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट ऐप से कर सकते हो, जैसे कि अपस्टॉक्स पर आपको अपना अकाउंट ओपन करने के लिए बस जरूरत होगी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की। आपकी सुविधा के लिए
अपस्टॉक्स का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अभी अकाउंट ओपन कर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं नए नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।